नीचे दिए गए ई नाट की सहायता से अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित अभिक्रमकों के बीच अभिक्रिया संभव है। तो ये प्रश्न करेंगे, ठीक है। ये पता करना है कि इनके ई नाट के मान दिए गए हैं और इनके बीच में अभिक्रिया क्या होगी या नहीं। तो पहली है Fe3 और I माइनस, Fe3 और I माइनस। तो इसके बीच में क्या समीकरण होगा, Fe3 प्लस है, Fe3 प्लस। अब Fe3 प्लस जो है Fe2 में बदल रहा है, ठीक है। और किसके बीच में है, प्लस I माइनस, I माइनस के बीच में। तो क्या अभिक्रिया होगी, Fe3 जो था वो Fe2 प्लस में बदल रहा, और I वाली ये अभिक्रिया दी हुई है किस में बदल रहा था, I माइनस हाफ I2 में बदल रहा था, हाफ I2 में बदल रहा था। तो हमें सेल विभव निकालना है। कैसे निकालते हैं, अभिक्रिया होगी कि नहीं, जिसका सेल विभव जो है क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा, तो अभिक्रिया होगी। ये बात हम जानते हैं। तो मानक सेल विभव दिया है, वही लिखेंगे। ई नाट सेल बराबर ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये हम जानते हैं। तो हम देख रहे हैं Fe3 जो है Fe2 में बदल रहा है कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तभी तो Fe3 जो है Fe2 में बदल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और एक इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, I माइनस से लेता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। और अपचयन होता है, और अपचयन किसका होता है, अपचयन किसका होता है, कहाँ होता है, ये कैथोड पर होता है। तो ये कैथोड का काम कर रहा है, और ये I जो है वो एनोड का काम कर रहा है। तो कैथोड Fe3, ये इसका जो वैल्यू दी हुई थी Fe3 प्लस, ये चेंज हो रहा था Fe2 में, तो ये प्लस 0.77 दी हुई है। तो प्लस 0.77 माइनस ई नाट, ए एनोड पे कौन है, I माइनस दिया हुआ है। तो I वाले की ये वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट में प्लस 0.54, वोल्ट भी लिख सकते हैं, तो वोल्ट ही लिखेंगे, प्लस 0.77, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.54। इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, 7 में से 4 गए, 3 बचे, और 7 में से 5 गए तो 2 बचे। तो ये 0.23 वोल्ट आ गया है। तो ये आ गया है, और ये प्लस का बचा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का है। अब ये प्लस में आया है तो हम लिख देंगे, इसलिए सेल अभिक्रिया संपन्न होगी, ठीक है। सेल जो है कार्य करेगा, और सेल में हम जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, इसलिए सेल ये कार्य करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो मान निकला है वो कैसा निकला है, धनात्मक निकला है। तो ये तो पहला हो गया है। इसके बाद अगर हम दूसरा देखते हैं, कौन सा है, Ag प्लस और Cu के बीच में अभिक्रिया देखनी है। तो Ag प्लस, ठीक है, और Cu के बीच में अभिक्रिया कराएंगे। तो Ag जो था वो Ag में बदल रहा है, तो यहाँ Ag लिख देंगे, और प्लस Cu जो है वो Cu2 प्लस में बदल रहा है, ठीक है। Cu जो है वो Cu2 प्लस में बदल रहा है। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं Ag जो है, यहाँ पे Ag प्लस है, Ag प्लस जो है वो किस में बदल रहा है, Ag प्लस जो है वो Ag में बदल रहा है, 2Ag में बदल रहा है। Ag प्लस जो है किस में बदल रहा है, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। Ag प्लस जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cu प्लस प्लस में, Cu प्लस प्लस को देखेंगे, Cu प्लस प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन को का क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 प्लस के चिन्ह है, यहाँ पे जो है प्लस का चार्ज 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से कर देंगे, तो 2 प्लस यहाँ पे हो जाएंगे, 2 प्लस यहाँ पे हो जाएंगे,
ठीक है। इसके बाद Ag यहाँ पे 2 हो गए हैं, यहाँ पे भी 2 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम देखेंगे ई नाट सेल बराबर ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड। यहाँ पे कैथोड का काम कौन कर रहा है, कैथोड का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे Ag जो है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या बना रहा है, Ag बना रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके न्यूट्रल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो अपचयन हो रहा है। तो अपचयन कहाँ पे होता है, अपचयन जो होता है वो जैसे Ag है, Ag इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके न्यूट्रल कर रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका अपचयन हो रहा है, और अपचयन किस पे होता है, कैथोड पे होता है। तो ये तो कैथोड का काम करेगा और ये एनोड का काम करेगा। और Ag की कहाँ पे है, ये वैल्यू दे रखी है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये कितनी है, प्लस 0.80 माइनस एनोड Cu वाला वैल्यू कहाँ पे दी हुई है, प्लस जो दी हुई है 0.34 दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, 0.80 माइनस ये हो जाएगी 0.34, और इसमें क्या आएगा, इसको हमने यहाँ घटाया है तो ये आ गया है प्लस 0.46 वोल्ट। इसलिए अभिक्रिया संपन्न होगी क्योंकि ये इसका भी वैल्यू प्लस में निकल के आया है। इसमें देखेंगे हमें पता होना चाहिए ऑक्सीकरण जो कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है कि एनोड पे होता है। तो अपचयन जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो कैथोड पे होता है। इसमें देखेंगे ई नाट सेल बराबर ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड। तो यहाँ पे Fe3 प्लस Fe2 में बदल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि ये अपचयन कर रहा है। और ये अपचयन हो रहा है तो यानी कि ये कैथोड का काम कर रहा है और ये एनोड का काम कर रहा है। ठीक है, तो ई नाट सेल इसका कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है प्लस 0.77 दिया हुआ है। और इसका कितना दे रखा है, ई नाट बी आर का हम सवाल में देखेंगे तो दिया हुआ है प्लस 1.09 दिए वोल्ट दिया हुआ है, प्लस 0.77 और माइनस 1.09। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.32 वोल्ट। तो यह अभिक्रिया, इसलिए यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्यों संपन्न नहीं होगी, संपन्न नहीं होगी। और ये संपन्न क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ई नाट सेल का मान आया है वो कैसा आया है, ऋणात्मक आया है। अब नंबर 4 पे हम देखेंगे कि दिया हुआ है Ag और Fe3 प्लस, तो Ag और Fe3 प्लस के बीच में अभिक्रिया करा देते हैं। Ag क्या बनाएगा, तो Ag प्लस में बदलेगा और Fe3 प्लस जो है वो Fe2 प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे Ag क्या हो रहा है, Ag इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ई नाट सेल बराबर ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड। ठीक है, और अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन हो रहा है इसका, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का, और ये काम कर रहा है एनोड का। तो Fe3 प्लस इसका मान हमें पता है कितना दिया हुआ है, सवाल में देख लेंगे 0.77। ठीक है, और माइनस इसका मान दिया हुआ है प्लस 0.80। तो इसको हल कर लेंगे, इसका 0.3 वोल्ट आ जाएगा। और ये किस में आया है, प्लस में आया है, यानी कि धनात्मक आया है। तो इसलिए यह अभिक्रिया
संपन्न होगी। ठीक है, जिसका भी मान धनात्मक आ जाता है तो वह अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद नंबर 4 के बाद नंबर 5 पे, नंबर 5 पे अब नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हाफ Br2 है, सवाल में हमने Br2 लिखा था तो ये हाफ Br2 है प्लस Fe2 प्लस, और किस में ये बदल रहा है Br माइनस प्लस Fe3 प्लस में। तो यहाँ पे हम देखेंगे Br यानी कि निगेटिव में जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और अपचयन कहाँ पे होता है, अपचयन होता है ये कैथोड पे, तो ये कैथोड का काम कर रहा है और ये एनोड का काम कर रहा है। तो E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो प्लस 1.09 माइनस इसका मान दिया हुआ है प्लस 0.77। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे प्लस 1.09 माइनस 0.77, तो इसको घटा देंगे तो आ जाएगा प्लस 0.32 वोल्ट। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह अभिक्रिया संपन्न होगी। क्यों संपन्न होगी, क्योंकि यहाँ पे मान जो है वो धनात्मक इसका भी आया है। यहाँ पे ये प्रश्न है कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा, Na2O, MgO, Al2O3, Ag2O। देखिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो Fe है, Fe से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड हैं वो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ये वाला सही हो जाएगा Ag2O। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो हम उत्तर भी लिख देते हैं इसका, Fe से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं, हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः इतने दिए हैं -2.90 प्लस 1.50 माइनस 0.74 प्लस 3 प्लस 0.34 है, इनमें सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। देखिए प्रबल अपचायक जो है हम लोग जानते हैं जो सबसे ऊपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में है तो वो क्या है, प्रबल अपचायक है। ठीक है, यानी कि जिसका E0 का मान सबसे कम वो सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक। तो इसका हल में लिख देते हैं, सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा, सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा, जिसका E0 का मान मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा, जिसका E0 सबसे कम। ठीक है, सबसे कम, तो यहाँ पे होगा सबसे कम होगा वही सब प्रबल अपचायक होगा। तो ABCD में देखिए -2.90 है। ठीक है, इसके बाद ये तो प्लस में है, माइनस वाले देख लेते हैं, 0.74 है,
ठीक है। तो ये यानी कि ए का मानक अपचयन विभव जो है E0 का -2.90 है, तो सबसे कम इसी का है, यानी कि ये प्रबल अपचायक होगा, ये प्रबल अपचायक होगा। इसके बाद हम देखते हैं 298 केल्विन पर आर्य समीकरण के मानक अपचयन विभव दिए गए हैं, कौन सा प्रबलतम अपचायक है। देखिए मानक अपचयन विभव यहाँ क्या, यहाँ अपचयन हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ग्रहण करते हैं तो उसका अपचयन विभव वही अपचयन होता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ऑक्सीकरण विभव भी दिया जाता है, एक अपचयन विभव भी दिया जाता है। तो सवाल में हम जब हल करेंगे तो सबसे पहले यह बात देखेंगे कि अपचयन विभव दिया है या ऑक्सीकरण विभव दिया है। तो अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे होते हैं तो अपचयन विभव है, तो और ये क्या दिया हुआ है, अपचयन विभव दिया है। सभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि अपचयन हो रहा है, तो ये अपचयन विभव ही दिए हुए हैं। और इसमें ये पूछा गया है कि प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा, प्रबलतम अपचायक कौन सा होगा। तो अभी हमने बताया था सबसे प्रबल अपचायक जिसका E0 सबसे कम, तो सबसे प्रबलतम अपचायक यानी कि प्रबलतम अपचायक का मतलब क्या है, जिसका E0 सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा, -0.762 -0.740, और ये तो प्लस में है और ये 0 है, इन्हीं दोनों में देखना है किसका कम है। तो ये इसका कम है, यानी कि Cr3+, और ये 3 इलेक्ट्रॉन खा करके हो रहा है न्यूट्रल, और इसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है। तो ये अगर A इसको मान लें, इसको B मान लें, और इसको C मान लें, इसको D मान लें, तो B वाला इसमें विकल्प सही हो जाएगा। करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे प्रबल अपचायक व ऑक्सीकारक कौन है। तो सबसे प्रबलतम अपचायक जो है लिथियम है, और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, F2 है। प्रबलतम अपचायक वह है जिसका E0 का मान सबसे कम होता है। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम सबसे ऊपर होता है और इसका E0 सबसे कम होता है, इसीलिए प्रबलतम अपचायक है। और E0 का मान सबसे नीचे F2 होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है, +2.78 होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। बहुत ही सरल सवाल था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम किसमें चेंज हो रहा है, लिथियम प्लस में, बेरिलियम Ba प्लस में, प्लस में, Na में, तथा Mg2+ में चेंज हो रहा है। के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः +3.05 +2.75 +2.71 तथा +2.37 वोल्ट हैं। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वो मानक अपचयन विभव के आधार पर बनी हुई है, तो ये बात हम जानते हैं। लेकिन इस सवाल में ये E0 दिए हैं, वो ऑक्सीकरण विभव दिए हैं, ठीक है, क्योंकि लिथियम जो है इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बन रहा था, L+ बन रहा था। बेरिलियम Ba जो है B इलेक्ट्रॉन त्याग करके Ba++ बन रहा था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये दिए गए हैं वो ऑक्सीकरण विभव हैं +3.05 +2.75 +2.71 +2.37। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण विभव के बाद क्या लिखेंगे, आधार पर हम लिखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन विभव, नहीं अपचयन विभव लिखेंगे। ऑक्सीकरण विभव दिए गए हैं, अपचयन विभव लिखेंगे। तो अपचयन विभव किस प्रकार लिखेंगे, जहाँ पे प्लस लगा हुआ है वहाँ पे सिर्फ हम क्या लिख देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे, और वो हो जाएंगे अपचयन विभव, ठीक है। तो हमने सभी के आगे यहाँ पे +3.05 था तो -3.05 लिख दिया, +2.75 था तो -2.75 लिख दिया, +2.71 था तो -2.71 लिख दिया, +2.37 था तो -2.37 लिख दिया। अब प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, जिसका E0 सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक किसका है, ये वैल्यू सब जो दी हैं वो माइनस में दी है, यानी कि सबसे जो कम वैल्यू होगी वही सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि -2.37 जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक का काम करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा E0 जो है वो इसी का है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या आप जिंक के पात्र में CuSO4 का विलयन रख सकते हैं? तो उत्तर है नहीं रख सकते हैं, क्योंकि Zn का E0 जो होता है Cu से कम होता है। Zn का E0 जो होता है वो Cu से क्या होता है, कम होता है। इसलिए Zn CuSO4 के विलयन से Cu को विस्थापित कर देगा, क्योंकि Zn जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है और Cu जो है वो नीचे है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर धातुएं रखी गई हैं वो अधिक क्रियाशील हैं, क्योंकि वो अधिक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन सरलता से करती हैं, और अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर से ये कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है और क्या बन जाता है, ZnSO4 बन जाता है प्लस Cu बन जाता है। ये क्रिया हमने गैल्वेनी सेल में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। वहाँ पे यह क्रिया हमारे समझ में उतनी नहीं आती थी, क्योंकि हमें नहीं पता होता था यहाँ से Cu क्यों विस्थापित हो जाता था। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने पका अध्ययन किया, उसके बाद ये हमें समझ में आ गया है कि ये Cu यहाँ से Zn क्यों विस्थापित कर देता है, क्योंकि Zn की क्रियाशीलता जो होती है Cu से ज़्यादा होती है, इसलिए ये विस्थापित कर देता है। इसके बाद में मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण कर 3 ऐसे पदार्थ बताइए जो फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल है। Fe2+ को वह पदार्थ ऑक्सीकृत कर सकता है जिसका E0 Fe2+ से अधिक है। तो Fe2+ से यानी कि Fe से क्या है, ये जो नीचे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो क्या कर सकते हैं, इसको ऑक्सीकृत कर सकते हैं, जैसे Fe2Cl2Br2। इस प्रकार के ये तत्व हैं जो इसको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं।